नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं भाई नैऋत्य कोण यानी कि वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, साउथ वेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को या वीडियोज़ को पूरा देखा करें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि भाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण वास्तु में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको स्टेबिलिटी की डायरेक्शन कहा गया। इसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसमें जो फ्लोर का लेवल है यानी कि फ्लोर का जो ढाल है वो ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट की तरफ ना जाता हो आपके घर में। हमेशा ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट का जो फ्लोर का लेवल है वो 1 या 2 इंच बाकी घर के लेवल से ऊंचा ही हो तो वो अच्छे परिणाम देता है, नहीं तो वो दरिद्रता ला सकता है कि अगर ढलान उस साइड जा रहा है फर्श का। तो दूसरा जो नैऋत्य कोण है या साउथ वेस्ट इसको बोलते हैं, साउथ वेस्ट में आपको मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन का मतलब इसमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन आपको साउथ वेस्ट जोन में हमेशा करनी चाहिए क्योंकि साउथ वेस्ट को हमें हाई और हैवी रखना है। ये तो बोला जाता है कि ये भी बोला गया कि भाई 90% अगर कंस्ट्रक्शन आप करते हैं साउथ वेस्ट में तो वो सबसे उत्तम रिजल्ट देता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि इसको आपको कभी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि बाकी घर के कोने ठीक हो लेकिन साउथ वेस्ट का कोना थोड़ा बड़ा हुआ हो, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। साउथ वेस्ट में कभी भी आपको खाली जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, उसको हमेशा भरा हुआ यानी कि कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए। साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी एरिया उसका आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बेडरूम सबसे उत्तम साउथ वेस्ट में बताया जाता है। आप यहाँ पर स्टोर भी बना सकते हैं। और टॉयलेट्स, अगर आप साउथ वेस्ट जोन की बात करें तो साउथ वेस्ट के साउथ की साइड पे आप टॉयलेट बना लीजिए, साउथ वेस्ट के वेस्ट की साइड पे आप टॉयलेट बना लीजिए। लेकिन साउथ वेस्ट का जो जहाँ साउथ और वेस्ट मिलते हैं यानी कि एग्जैक्टली नैऋत्य जहाँ दोनों दिशाएं मिलती हैं साउथ और वेस्ट, उस एग्जैक्टली कॉर्नर पे आपको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। या तो साउथ की साइड बनाइए या इसको वेस्ट की साइड आप बनाइए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वाटर सोर्स। अगर आप वाटर सोर्स कोशिश करते हैं कि भाई हम कहीं कहाँ यहाँ जगह नहीं मिल रही है उस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में बना लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कभी भी साउथ वेस्ट के जोन में यानी कि नैऋत्य कोण में कभी भी आपको गड्ढा नहीं खोदना है। वहाँ पर आपको ज़मीन को खोदना नहीं है, यानी कि आपको कोई सबमर्सिबल लगाना है, कोई वाटर सोर्स यानी कि कोई वाटर पंप लगाना है, ऐसा कुछ भी करना है, पानी लेना है जहाँ गड्ढा करना पड़े या वाटर सोर्स लगाना पड़े, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं करना है। क्यों? इससे आने वाली जनरेशन्स पे इम्पैक्ट करता है अगर साउथ वेस्ट में आप गड्ढा करते हैं या वाटर सोर्स लगाते हैं। तो ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट में हमको कभी भी वाटर सोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए एक चीज़ और देखनी है कि अगर आप साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो साउथ और वेस्ट की तरफ से दोनों तरफ से ओपन है और दोनों तरफ आप द्वार बनाते हैं या दोनों तरफ द्वार होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी में, तो ग्रह कलेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ऐसे में आपको साउथ और वेस्ट की साइड दोनों तरफ दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए एक साथ। अगर साउथ और वेस्ट दोनों तरफ खुला है तो आप दोनों तरफ अगर दरवाज़ा लगा देते हैं तो वो ठीक नहीं माना जाता। हाँ, ये है कि अगर साउथ की प्रॉपर्टी है या वेस्ट की फेसिंग की प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको पद बताए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि आप उन ऑस्पिशियस पदों पे दरवाज़ा अपना मेन डोर लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दोनों साइड रोड है, साउथ की साइड भी और वेस्ट की साइड भी, तो दोनों तरफ आपको दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जानी कि भाई साउथ वेस्ट में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान
रखना चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।